सोचिए अगर आप डीबी सेंटर पर जाते हैं, लंबी लाइन लगी होती है और आपका नंबर आ भी जाता है, लेकिन आपसे कहा जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट सही क्रम में नहीं लगे हैं, एफिडेविट्स नहीं हैं, कुछ गलतियां हैं, उन्हें सही करके लाओ। तो फिर क्या होगा? ठीक है, बहुत भाग दौड़, टेंशन और आपका नंबर आने में बहुत ज़्यादा जो है टाइम स्पेंड होगा। और वहाँ पे जो है आपके एफिडेविट बनवाने में या करेक्शन करवाने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजस्थान फोर्थ ग्रेड डीबी का फाइल फॉर्मेट। और ये जो फाइल फॉर्मेट है ये एक ऐसे बच्चे का है जो अभी कल ही डीबी जो है करवा के आया है। तो इसको देख के ही आप अपनी फाइल का सेटअप कर तैयार करना है। ठीक है, ऐसे आपने तैयार किया तो 10 मिनट में जो है आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। ठीक है, मैं 100% गारंटी लेता हूँ डीबी सेंटर से बाहर आओगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट और फाइल का सही सेट कैसे बनाना है। तो एक बार सभी बच्चे जो हैं सेशन को शेयर कर दो। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं लाइव आया था। ठीक है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो सेशन मुझे बीच में ही एंड करना पड़ा। ठीक है, तो इस वजह से वापस उसी सेशन को मैं लाइव लेके आया हूँ। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप जो है डायरेक्टली पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके। और इस तरह से ये सेट्स आपको तैयार करना है। ठीक है ना? चलो, तो मैं भी एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ आपका कैसा जो है कितने बच्चे सेशन से जुड़ चुके हैं। और सभी बच्चे एक बार शेयर ज़रूर कर दें, सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है ना? तो कैसे आपको भरना है ये सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट पेज है ये आपका चेक लिस्ट का है, जहाँ पे फोटो लिखा है फोटो आपको डालनी है। उसके बाद आपका नेम, जन्म तिथि, रोल नंबर ये तो आप भर ही दोगे। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन मेन, ठीक है, ये तो आपको लिखा मिलेगा, लेकिन ये जो हाँ, ज़्यादातर बच्चे जो है हाँ करना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपलसरी है होना। ठीक है ना? लेकिन जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं अविवाहित, यहाँ पे देखो नहीं भरा हुआ है। ठीक है, अविवाहित को नहीं भरना है और जारी करने की तिथि में कुछ नहीं लिखना। ठीक है ना? नेक्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जारी करने की तिथि। जारी करने की तिथि में जैसे कि आपने जिस दिन स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई किया था, रसीद कटवाई थी 100 रुपये की, उस तारीख को आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है ना? जिस दिन जारी हुए थे। ठीक है, जैसे 10वीं की मार्कशीट किस दिन जारी हुई थी। ठीक है, ओबीसी का सर्टिफिकेट कब बना था, वचनबद्ध आपने सिग्नेचर कब कर, उसमें जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा है ना वही यहाँ पे फिल करनी है। जाके फिल किए हैं तो इनको कैसे भरना है, जैसे कि जो स्क्रू, ठीक है, 10 पेज हैं लगभग सभी बच्चों के, किसी के कम हुए तो लगभग बच्चों के 10 पेज हैं। क्या करना है यहाँ पे आपको, क्या करना है, जैसे पृष्ठों की, दस्तावेज पृष्ठों की संख्या, तो यहाँ पे क्या करना है 1 से 10 तक। ठीक है, 1 से 10 तक सेंड, ये स्क्रूटनी फॉर्म हो गया। उसके बाद जैसे 10th की मार्कशीट आप लगाओगे तो 10th की मार्कशीट क्या करोगे, यहाँ पे 11वें पेज पे हो गई। मूल निवास एक ही पेज पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12वां पेज। लेकिन मूल निवास के साथ अगर एफिडेविट लगाया तो 12 और 13। ठीक है ना? आ गया समझ में? दूसरी चीज यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या साल से पुराना नहीं है तो यहाँ पे अपना पेज नंबर लिख देना। जैसे पुराना है तो आपको क्या करना है, जैसे कि एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा तो 15 से। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट का हो गया। इस तरह से आपको लगाने हैं। क्लियर? सारे के सारे सब के सब हो जाएंगे, इसमें कोई भी कहीं पर भी किसी भी समस्या नहीं आएगी। इस तरह से आपको फिल करना है। एक बार मैं कमेंट बच्चों के, सर 10th की मार्कशीट ऑनलाइन मंगवाई है पर आई नहीं। अगर नहीं आई तो उसके लिए तो आपको भाई कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो है शिक्षा संकुल से जाके ऑफलाइन करवा लो, आप आधे घंटे में मिल जाती है। ठीक है ना? जो आपका विद्यार्थी सेवा केंद्र होता है डिस्ट्रिक्ट में या फिर जयपुर में भी है अपने, ठीक है, तो वहाँ पे आधा घंटे में मिल जाती है। विशेष मूल्यवास चल जाए क्या? चल जाएगा विशेष मूल्यवास। ठीक है ना? चल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर भर, लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया है, बालोतरा लगा है, अब क्या करूँ? कोई दिक्कत नहीं है, वो जो पहले की है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी फेंकेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये अभी बच्चा डीबी करवा के आया है उसके हैं तो यहाँ नहीं, ऐसा नहीं कि इसको देख के भर रहे हैं तो विष्णु कुमार शर्मा के सिग्नेचर आप मार दो। ठीक है ना? ऐसे नहीं करना। चलो नेक्स्ट, ये हो गया आपका चेक लिस्ट। ठीक है, इस तरह से आपको करनी है। सारे के सारे पेज नंबर लिख लिए हैं। अब देखो ये है, ये जब मैंने जब आपको चेक लिस्ट शेयर करी थी टेलीग्राम चैनल पर, जिसने टेलीग्राम नहीं किया ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश मस्ती सर के नाम से है। तो ये पहला पेज था। इसको आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपका नेम आ जाएगा पहले, पिता का नाम और एप्लीकेशन नंबर, तीन चीज़ ही आपको डालनी है दोनों पेज में। ठीक है, ये जो दो तरफ है ना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपका नेम, पिता का नेम और एप्लीकेशन नंबर डालना है। बाकी के ये जो है जहाँ पे आप डीबी करवाने जाओगे वहाँ पे जो नोडल अधिकारी है वो फिल कर लेंगे उसको। क्लियर? यहाँ से कुछ नहीं करना। चलो नेक्स्ट हो गया यहाँ पे
ये है ये जो चतुर्थ श्रेणी चेकलिस्ट है, ठीक है ना, ये 3 पेज की मैंने दी थी, तीनों पेज आपके आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखो आवेदन क्रमांक, नाम अभ्यर्थी का, पुत्र पुत्री, कैटेगरी और उपश्रेणी, ये डाल सकते हो, नहीं डालोगे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है जहाँ डीबी करवाने जाओगे वो उनके काम का है, वो खुद ही आपको भर लेंगे इसको, ठीक है ना। नोडल अधिकारी के सिग्नेचर होंगे यहाँ पे, वो दल अध्यक्ष है, हस्ताक्षर है, सदस्य है, ठीक है, उनके सिग्नेचर होंगे, इसमें कुछ नहीं करना। क्लियर। नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है, स्क्रूटनी फॉर्म जब आपने अप्लाई किया था तो ये प्रिंट निकल के आई होगी, सबकी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबमिशन डेटा 14 फरवरी, 14 फरवरी अभी मैंने बताया था कहाँ से लिखी है, तो यहाँ से लिखनी है वो 14 फरवरी, ठीक है ना। आपने जैसे 13 को किया तो 13 लिख देना है, 12 किया तो 12, ठीक है। यहाँ पे डेट आ जाएगी, वही आप वहाँ पे लिखनी है। इसमें आपको हाथ से कुछ नहीं लिखना, ठीक है, सारा का सारा जो है ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा इसमें, ठीक है। आपको जो कुछ करना है ना, वो आपको करना है कहाँ पे, जब बिल्कुल आप नीचे चले जाओगे तो यहाँ पे देखो आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर दिख रहा होगा आपको, विष्णु कुमार शर्मा लिखा है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं अपने, ठीक है ना। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सेशन को पूरा जरूर एंड तक देखना आप, क्योंकि अगर आपने ये सेशन लिया और इसको देख के ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए, तो ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको बिल्कुल जो है बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, कभी बाहर कभी अंदर, ठीक है, और ना ही आपको कुछ बनवाना पड़ेगा बाद में। क्लियर। ये हो गया आपका स्क्रूटनी फॉर्म जो निकल के आया है। उसके बाद ये एक पेज निकल के आता है, ठीक है, जब आप स्क्रूटनी से डाउनलोड करते हैं इसको तो, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे देखो जारी क्रमांक और दिनांक, इसमें कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक करी है, तो ये चल जाएगा, ठीक है, ये जो है चल जाएगा, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। कुछ तो यहाँ पे ये जो ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिग्नेचर जरूर होंगे आपके, ठीक है, यहाँ सिग्नेचर कर लेना। क्लियर। कुछ भी नहीं करना, लेकिन ये जो है शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, इसमें आपको क्या करना है, जो संस्थान है, राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर है, ये करवाने हैं, लेकिन सबको नहीं करवाने, सबको नहीं करवाने। इसमें आपको किसको करवाने हैं, ये जो परस्यूइंग में है, जैसे कि किसी बच्चे ने 10th पास नहीं हुई थी, उस टाइम ही जो है एग्जाम दे दिया था, ठीक है, या फिर फॉर्म अप्लाई कर दिया था, तो उसको आपको संस्था प्रदान के करवाने हैं। 12th का परस्यूइंग में किया था तो 12th वाले के करवाने हैं, और ग्रेजुएशन का किया तो ग्रेजुएशन वाले के करवाने हैं, ठीक है ना, हर किसी को नहीं करवाने ये। क्लियर। यहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है। उसके बाद ये देखो चित्र चेकलिस्ट, ठीक है, कार्यालय हेतु है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, करना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में अभ्यर्थी, देखो यहाँ पे अभ्यर्थी को टिक करना है, ठीक है, यहाँ पे अभ्यर्थी को टिक करना है। अधिकतम आयु 5 वर्ष है, ठीक है, या अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से है, अगर है तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। जो भी आप पे अप्लाई करता है वो सारे के सारे यहाँ पे कर लेने हैं, ठीक है। कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम आए तो यहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी, ठीक है ना। एलडीसीपी वालों का आगे क्या क्या प्रोसेस है, अब अगर डीबी हो गया है तो फिर बाद में चर्चा करेंगे, बाद में मैं बता दूंगा सब कुछ आपको। क्लियर। चलो नेक्स्ट यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, आपके सिग्नेचर होंगे यहाँ पे, आवेदक के हस्ताक्षर और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ये ऑटोमेटिक आएगा, ये आपको अभी करने हैं, ठीक है। चलो ये देखो, ये है कार्यालय में आवेदन प्राप्ति, ठीक है ना, ये जो है कार्यालय के लिए उपयोग के लिए है, आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं करना। जहाँ पे आपको कुछ करना है वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये है, ये जो निकल के आएगा इसमें परिनिरीक्षा का अधिकारी जो दस्तावेज है वही करेंगे आप सिग्नेचर भी, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो वीडियो की क्वालिटी है वो ख़राब है, ये जो फोटो लिए हैं ना मैंने, वहाँ पे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फोटो ही का जो क्वालिटी है वही ख़राब है, इस वजह से ही आपको ये सेशन इस तरह से नज़र आ रहा है, बाकी बहुत अच्छी सेशन है ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है, ये अटेस्टेशन फॉर्म है जो ऑटोमेटिक निकल के आएगा उसमें से, ठीक है ना। यहाँ पे आपको हाथ से कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना हाथ से, ठीक है, जो निकल के आया है वही यहाँ पे है ऑटोमेटिक, ठीक है। कुछ बच्चों के खाली आ गया होगा, कुछ बच्चों को खाली आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको खाली भी चल जाएगा उसमें, ठीक है भाई। एज कास्ट सर्टिफिकेट 7/9/22 को नया है और उसके बाद बनवाया है, कास्ट सर्टिफिकेट ना तो एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी भाई, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट जो 2022 में बनवाया है उसके बाद अब बनवाया है, ठीक है, तो आपको जो है बनवाना पड़ेगा एफिडेविट, ठीक है ना, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अटेस्टेशन फॉर्म में आपको क्या करना है, देखो एक तो जब आपने खुद आपने फिल किया था हाथ से अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, उसमें आपने गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करवाए थे, एक ऑटोमेटिक निकल के आएगा स्क्रूटनी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे आपको डेट डिटेल डाल देना है, ठीक है, जो भी आपको डालने हैं, प्लस यहाँ पे जो है सिग्नेचर आपको करवाने हैं वापस गजेटेड ऑफिसर के, किसी से भी करवा लेना, किसी के भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वही कंपलसरी हो पहले वाला ही, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी बच्चों की, बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे बच्चे, करवाने हैं गजेटेड ऑफिसर के इस पे भी,
ये अटेस्टेशन फॉर्म वो है जो आपने हाथ से फिल किया था, ठीक है ना, हाथ से फिल किया था, ये वो है, ठीक है। और इसी जो सीक्वेंस में जैसे मैं बता रहा हूँ, इसी सीक्वेंस में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सेट करने हैं, ठीक है, इसी सीक्वेंस में जो है सेट करने हैं। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप खुद देख लेना, ठीक है ना, खुद भी आप चेक कर लेना, इसी के हिसाब से देख देख के आप बना लेना, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका सोल्यूशन क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 2020 और 2026 दोनों लिबास बनाए हैं, एफिडेविट की नीड होगी, कोई नीड नहीं, 2020 वाला ही चल जाएगा आपका, ठीक है ना। अन्यथा में मैंने स्क्रूटनी फॉर्म में 10वीं क्लास और 12वीं क्लास बीए में सब भरा है, लेकिन डीवी में 10th क्लास की मार्कशीट है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी ना। लेके तो आपको सभी जाने हैं देना, वो मांगे तो दे देना ना, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ड्योरी का और संतान का नहीं बनवाया, ये तो कंपलसरी है, ड्योरी का कंपलसरी है तो ठीक है ना, बनवाना पड़ेगा आपको, वो तो बनवाने पड़ेंगे। ओके सर, मैंने कास्ट सर्टिफिकेट 2017 में, उसके बाद 2022 में, और हाँ एफिडेविट लगेगा भाई, ठीक है ना, एफिडेविट लगेगा हेमंत सिंह। चलो देखो ये फीस, मेरी आवाज़ तो आपको क्लियर आ रही होगी, क्योंकि ये जो फाइल फॉर्मेट है ना, देखो ये फीस, मेरी आवाज़ तो आपको क्लियर आ रही होगी, क्योंकि ये जो, ठीक है, तो फीस की रसीद है 100 रुपये की, ये आपको लेके जानी है, ठीक है ना। ये तो जो फाइल फॉर्मेट है ना, इसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, इस वजह से वीडियो क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। चलो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म है ये एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो ये प्रिंट निकाली होगी, नहीं निकाली है तो आप एसएसओ पे जाके इसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको सेट करना है उसके बाद, ठीक है, ये आपको प्रिंट जो एप्लीकेशन है वो सेट करना है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। ये प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र है, ये एडमिट कार्ड है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड भी आपको इस तरह से सेट करना है, जिसका एडमिट कार्ड खो गया है, नहीं मिल रहा, वो डाउनलोड कर सकता है एसएसओ आईडी से, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने लिंक डाल रखी है, डायरेक्टली उस लिंक से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये ठीक है, हो गया। उसके बाद आती है आपकी 10वीं की मार्कशीट, ठीक है। इस तरह से ही आपको सेट जमाने हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसी हिसाब से एक एक को सेट जमाने हैं ये, ठीक है। उसके बाद आपका ये प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, ये प्रमाण पत्र हो गया। 10वीं की मार्कशीट आगे पीछे से फोटोकॉपी है, 12th की भी देखो आगे पीछे से फोटोकॉपी है, ठीक है ना। उसके बाद बीए की आपकी तीनों ईयर की मार्कशीट लगेगी, बीए बीएससी बीटेक बीएड जो भी आपने कर रखा है, उसके तीनों चारों साल की जो भी है अप्लाई करती है, उनकी सबकी पीछे से लगेगी। उसके बाद आपकी, जैसे कि इन्होंने किया है क्या, बीए, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो यहाँ पे डिग्री है बीए की, ठीक है, लास्ट क्वालिफिकेशन की जो है डिग्री यहाँ पे लगेगी तीनों साल की मार्कशीट के साथ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एमए किया है तो एमए की भी यहाँ पे मार्कशीट लगाई है सारी, ठीक है ना। जो भी आपने एप्लीकेशन में भरा था, स्क्रूटनी भरा था, वो सारे के सारे लगाने हैं इसमें। उसके बाद आरएससीआईटी किया है, सॉरी ये वर्धमान महावीर से मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है, एमए किया है, तो यहाँ पे इसकी भी डिग्री लगाई है, ठीक है। इस तरह से ही आपको सेट जमाने हैं, इसको देख देख के आप देख लो, सेट इस तरह से ही आपको सेट करने हैं। उसके बाद आपका मूल निवास आ जाएगा, ठीक है, मूल निवास आ गया। और उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, इकोनॉमी की बीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लग गया, ठीक है। और ये अब ये हैंडीकैप्ड वाला है, तो यानी यूनिक, इसने क्या है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी लगाई है, तो आपको भी इस तरह से लगानी है अगर आप अप्लाई करते हैं तो, नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, एलडीसी वालों को ही लगाना है, हर किसी को कंपलसरी नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र है, ठीक है, पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का, ये स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र इन्होंने लगाया है, बिल्कुल वैलिड मान लिया, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र 3 चाहिए होंगे, 2 आपके गजेटेड ऑफिसर के, एक जो है आपका संस्था का, ठीक है। तो दोनों इस तरह से एक साथ में लगाने हैं, यहाँ पे लग जाएंगे। उसके बाद वचनबद्ध है, ठीक है, वचनबद्ध आपका इस तरह से लग जाएगा, ठीक है, खुद से ही अटेस्टेड होने चाहिए ये सब पे, और संविधान संबंधी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे, यह है स्टाम्प, ठीक है, ये स्टाम्प पेपर आपका आ जाएगा, ये ठीक है ना, स्टाम्प लग जाएंगे आपके। उसके बाद अविवाहित का, अभ्यर्थी के द्वारा जो घोषणा पत्र है, अविवाहित का अलग लगेगा, विवाहित का अलग लगता है, ठीक है ना। 10th की मार्कशीट के आगे पीछे दोनों तरफ की फोटोकॉपी निकलवाना है, कि बिल्कुल निकलवानी है, 10th 12th की दोनों आगे पीछे से निकलवानी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, जो आपका अविवाहित का है वो 50 रुपये के फॉर्म पे अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है ना, श्यामलाल मीणा से अटेस्टेड है। उसके बाद संतान संबंधी है, संतान संबंधी ये भी आपको राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी आपके क्या बोलते हैं एफिडेविट है वो यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद 50 रुपये का ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर ये आपको करवाने हैं, ठीक है, ये यहाँ पे करवा दिया, क्लियर। उसके बाद आपका आ जाएगा समान कागज पर, ठीक है, विकल्प पत्र, ठीक है, ये हर किसी को कंपलसरी नहीं है, टीएसपी वाले को है,
ठीक है, टीएसपी वालों के लिए है। एससी कैटेगरी में कास्ट सर्टिफिकेट पुराना हो तो चलेगा, कितना भी पुराना हो एससी एसटी का चल जाएगा। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, तो नमूना हस्ताक्षर प्रमाण पत्र है। ये नमूना हस्ताक्षर प्रमाण पत्र इस तरह से आपको करना है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। नमूना हस्ताक्षर प्रमाण पत्र हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। यहाँ पे आपके आधार कार्ड लग जाएगा, ठीक है ना, आधार कार्ड लग गया। उसके बाद ये है, ठीक है ना, 4th क्लास एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिवाइज रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट का जो स्कोर कार्ड है वो, ठीक है, जिसके पास लिखा आ रहा है सबके। इस तरह से आपको ये सेट करने हैं सारे के, ठीक है। 50 पेज का ये सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे एलडीसीबी वाले का है, तो आपका जो नॉर्मल बच्चे हैं उनका थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन विवाहित वालों का कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है ना। और जिनके बच्चे हैं वो बच्चों का भी जो है बर्थ सर्टिफिकेट लेके चले जाना अगर है तो, बाकी कंपलसरी नहीं है, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्लियर, तो ये है, इस तरह से आपको सेट जमा के लेके जाना है। एक बच्चे के हैं ये सारे डॉक्यूमेंट जिसने ये शेयर किए हैं, ठीक है ना। तो देखो अलग अलग पेपर पर करवाने हैं क्या, एक ही पेपर पर? आपको फोटोकॉपी लेके जानी है तो अलग अलग पेपर पर होंगे ये, ठीक है ना। चलो, तो सेशन को एक बार लाइक कर देना, और इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी सेशन में ख़राब थी, क्योंकि ये फाइल का फॉर्मेट ही इसी टाइप में था, जिस वजह से आपको थोड़ा सा दिखा तो नहीं होगा, लेकिन जो है आपने मेरी आवाज़ पूरी अच्छे से सुनी होगी। ओके, बाय।